राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करने आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है योग्य वर। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पंडित जी की है जिनकी बेटी बहुत ही सरल, सुंदर और बुद्धिमान थी। वैसे तो उनके पास शिष्यों की कमी नहीं थी, लेकिन उन शिष्यों में भी जो शिष्य महारत प्राप्त थे, ऐसे शिष्यों की भी कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्हें इस बात की चिंता हमेशा सताती थी कि कहीं वो अपनी बेटी के लिए वर चुनने में असफल ना हो जाए। वो दिन रात इसी चिंता में व्यस्त रहा करते थे। उनका एक शिष्य था धर्मबली। उसने पहचान लिया कि मेरे गुरुजी किसी घोर चिंता में डूबे हैं, इसीलिए वो गुमसुम से रह रहे हैं। हमें रोज़ शिक्षा तो दे देते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो कहीं और लगा रहता है, कहीं और टिका हुआ रहता है, मानो कुछ गुंधुन में लगे हो हर वक्त। ऐसा सोचते सोचते जब महाबली से रहा नहीं गया, तो उसने गुरुजी से एक दिन पूछ ही लिया, गुरुजी, आप किस चिंता में डूबे रहते हैं? कोई अगर मेरे लायक काम हो तो आप कहिए, मैं कर दूं। गुरुजी ने सोचा कि चलो, किसी ने तो पूछा, लेकिन वो सोचे कि ये बात सिर्फ एक से शेयर करना, साझा करना सही रहेगा क्या? फिर उन्होंने बोला, अभी बताता हूँ। और उन्होंने अपने सारे शिष्यों को एक साथ एकत्रित किया और सारे शिष्यों को बुला करके उनसे कहा कि सुनो, मेरी बेटी बहुत जल्द शादी के योग्य हो गई है और मैं भी चाहता हूँ कि एक योग्य वर ढूंढ के उसका शादी कर दूँ, पर मैं बहुत ही निर्धन हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसकी शादी का इंतज़ाम करूँ तो कैसे करूँ। उसमें से एक शिष्य बोला, गुरुजी, बस इतनी सी बात, मेरे पापा यहाँ के बहुत बड़े साहूकार हैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे कुछ आपके लिए मांग के आपकी मदद कर लूँ। ऐसे ही एक सोनार का भी लड़का था, वो बोला, गुरुजी, अगर आप चाहें तो शादी में खर्च होने वाले, शादी में लगने वाले सारे सोने आप हमारे पिताजी के दुकान से ले लें और हमें जो शिक्षा देते हैं उनके बदले में धीरे धीरे जब तक आप चाहें, जब तक आपका जी करे, आप तब उसे चुका दें। एक बनिए का लड़का भी था, उसने भी कहा कि आप सारा किराना का सामान मेरे हाथ से ले लें और ऐसे ही धीरे धीरे आप चुकता कर दीजिएगा। पंडित जी ने कहा कि देखो बेटा, सुझाव तो तुम लोग का बहुत अच्छा है, लेकिन मैं पता नहीं कितने दिन जीऊँगा, पता नहीं मैं वो कर्ज सधा पाऊँगा या नहीं, तो मुझे डर है, मैं ऐसा धन नहीं ले सकता कि मैं मरूँ तो मेरे अंदर एक टीस सी लगी रहे कि पता नहीं वो धन सधाना कहीं मेरे बच्ची को ना पड़े, मेरी बीवी को ना पड़े, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। सभी शिष्य हैरान, बोले, फिर क्या गुरुजी, आप ही कुछ बताओ। गुरुजी ने कहा, महाबली के साथ साथ वहाँ जितने भी शिष्य थे, सबसे गुरुजी ने कहा कि एक उपाय है, जब बुरा वक्त आता है तो बुरा काम भी करके अगर अच्छा हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए बुराई भूल जाते हैं। सभी शिष्य हैरान, पूछे, क्या गुरुजी?
बोले देखो, आज तक तो मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा दे ही रहा था, पर आज एक ऐसी शिक्षा दे रहा हूँ जो देते हुए मेरा मन मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मजबूरी है तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। जो सोनार का बेटा था उससे कहा कि तुम अपने पापा से उधार न मांग के क्या तुम मेरे लिए चोरी कर सकते हो? हाँ, पर ऐसी चोरी करना कि तुम्हारे दाएं हाथ की चोरी का पता तुम्हारे बाएं हाथ को ना लगे। वो तैयार हो गया। ठीक वैसे ही बनिए के बेटे को बोला, वो भी तैयार हो गया। लोहार के बेटे को बोला, वो भी तैयार हो गया। और साहूकार का बेटा जो था वो भी तैयार हो गया। महाबली को भी बोला कि देख बेटा, तू बुद्धिमान है, मैं तो जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, पर तुम्हारे खुद का व्यापार उतना, तुम्हारे पापा का व्यापार तो उतना अच्छा नहीं है। वो एक वैद है, वो बस सेवा करना जानते हैं, पर खुद के घर से ना सही कहीं और से भी तुम भी मेरी कुछ मदद करो। ऐसी चोरी करो, ऐसी चोरी करो जो दाएं हाथ से चुराओ तो बाएं हाथ को पता ना चले। ऐसा कहा उन्होंने और सारे शिष्य ने उनका बात मान लिया। कुछ ही पल बीते, गुरुजी के यहाँ सोने, किराना का सामान, लोहार का सामान, लकड़ी के सारे सामान सब जो शादी में दिलाए जाते हैं, पलंग, फर्नीचर वगैरह वगैरह सब कुछ। और ये क्या नाम है उसका, साहूकार का बेटा भी अपना जितना हो सका उन लोग अपनी हैसियत के अनुसार चुरा कर ले आए। बस एक महाबली ही था जो गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं ला सका। गुरुजी अपने शिष्यों के लिए खुश भी थे कि मेरे एक कहने पे ही, एक छोटे से आग्रह पे ही ये लोग इतना सामान जुटा दिए मेरे लिए। फिर उन्होंने सबको शाबाशी देने के बाद जब महाबली से पूछा, बेटा मैंने तो तुमसे भी कहा था कि जो भी हो सके, जितना भी हो सके, मेरे लिए कुछ चुरा के ले आना। महाबली ने कहा, गुरुजी मैं आपका बहुत आदर करता हूँ और मैंने तो बस वही किया है जो आपने कहा था। गुरुजी ने कहा, मैंने क्या कहा था? महाबली ने कहा था कि गुरुजी आपने ये कहा था कि तुम ऐसी चोरी करना, ऐसी चोरी करना कि किसी को ना पता चले। तुम्हारा दायां हाथ जो चुरा रहा है वो तुम्हारे बाएं हाथ को भी ना पता चले। पर गुरुजी वहाँ आत्मा जो थी वो तो देख रही थी ना, तो आपने कहा कि जब कोई भी ना देखे तुम तभी चोरी करना। पर मेरा जो आत्मा है, मेरी आत्मा जो है वो देख रही थी कि मैं चोरी कर रहा हूँ, बस इसीलिए आपकी आज्ञा मानकर चोरी नहीं की। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। इतना बड़ा सोनार का बेटा था, साहूकार का बेटा था, लोहार था, बनिए का बेटा था, मतलब सब कुछ था, सब बड़े बड़े घर से थे। और महाबली एक मामूली वैद का बेटा था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता को देख के गुरुजी खुश हुए और बोले, बेटा मुझे ऐसे ही वर की तलाश थी, ऐसे ही योग्य वर की तलाश थी अपनी बेटी के लिए। महाबली के सारे साथी बहुत खुश होते हैं और क्षमा भी मांगते हैं कि गुरुजी आपने तो अपनी बातों में ये बात छुपाई हुई थी जहाँ हमें अपनी बुद्धि लगानी थी,
पर हम लोग असफल रहे। गुरुजी ने कहा, और असफल रहे तो दंड तो भरना पड़ेगा, तो जाइए अपने अपने पिताजी से क्षमा मांगिए और ये धन उन्हें वापस लौटाइए, क्योंकि हमें धन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अगर आवश्यकता है तो अपनी सुंदर सी बेटी के लिए योग्य वर की, जो मुझे मिल चुका है महाबली के रूप में। और फिर सभी दोस्तों ने महाबली को कंधे पे उठाया और जश्न मनाया कि महाबली की शादी तय हो गई। और खुशी खुशी महाबली से गुरुजी की बेटी की शादी हो गई और वे सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। आज की कहानी यहीं समाप्त। धन्यवाद।